नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 20 साल बाद जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए तो दोनों का जोश हाई था। ये मौका था मराठी विजय रैली का। इसका मकसद महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव हिंदी की अनिवार्यता के मुद्दे पर बैकफुट पर जाने की विजय की तरह देखना और जश्न मनाना था। इस दौरान करीब 48 मिनट तक भाषण का दौर चला, जिसमें मराठी अस्मिता और हिंदी मराठी विवाद पर चर्चा होती रही। राज और उद्धव ने काफी कुछ कहा, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स का 20 साल बाद एक साथ आने का जोश दिख रहा था। तभी तो मंच से कुछ ऐसे बयान भी आए जिनके बाद विवाद भी शुरू हो गया। खासकर राज ठाकरे ने एक बड़ा विवादित बयान दिया। राज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को पीटना है तो पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे ने कहा कि चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी ही चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। अब राज ठाकरे के बयान की निंदा भी हो रही है कि ऐसा हिंसा फैलाने वाला बयान कोई देता है क्या। दोनों भाई यही नहीं रुके, उद्धव ठाकरे ने तो खुद को गुंडा तक बोल दिया। दरअसल उद्धव ने अपनी 24 मिनट की स्पीच में कहा कि 1992 में जब मुंबई में हिंसा फैली थी तो यहां के मराठी लोगों ने हिंदुओं की जान बचाई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर वो अपनी भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम भी गुंडे हैं। महाराष्ट्र मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। महाराष्ट्र मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। काही जे चॅनलमध्ये मराठी नाही, इतर चॅनलमध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत? अजून तर काहीच केलेलं नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। उद्धव ठाकरे ने कहा, आजादी के वक्त हमने मुंबई के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो। अब केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां भी अगर हम पर हिंदी थोपेंगी तब भी हम ऐसा होने नहीं देंगे। उद्धव ने महाराष्ट्र की सियासत से सरकार गिराने, पार्टी में टूट, धोखा देने जैसी सारी बातों का जिक्र किया। तो वहीं राज ठाकरे ने मंच से एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो काम बालाजी ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों साथ रहने के लिए आए हैं। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी, एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिन से हिंदी और मराठी के इर्द गिर्द घूम रही है। तभी राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि अचानक हिंदी कहां से आ गई, हिंदी क्यों, किसके लिए हिंदी। आप इसे उन छोटे बच्चों पर थोप रहे हैं। आप शिक्षाविदों से पूछना नहीं चाहते। आपके पास ताकत है और आप इसे थोपेंगे। अगर आपके पास ताकत है तो वो विधान भवन पे होगी। हमारे पास सड़कों पर ताकत है। यानी एजेंडा साफ है कि झुकने को कोई तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी को हमेशा अस्मिता को जोड़कर देखा जाता है। अब जब से स्कूल में हिंदी की अनिवार्यता का मुद्दा उठा तब से बवाल शुरू, हंगामा और मारपीट तक की नौबत आ गई। अब देखना है कि आखिर ये मराठी का मुद्दा कब तक जिंदा रहता है। वैसे म्युनिसिपल के चुनाव नजदीक है, सब सियासत है, लेकिन पब्लिक सब जानती है।
कि क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है।